दोस्तों नमस्कार। इंडिया और यूएस अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिलेशन को खराब किया ट्रंप ने टैरिफ 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 का शोर मचा करके। ट्रंप, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई चीजों की समझ है कि रिलेशंस को कैसे रखना चाहिए। ट्रंप के दिमाग में ऐसा है कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं और मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूं। ये पहले टेन्योर में नहीं था, लेकिन सेकंड टेन्योर में ट्रंप के दिमाग में कुछ ऐसा कीड़ा आ गया जिसकी वजह से कंट्री से रिलेशन खराब कर रहे हैं। इंडिया से बड़े अच्छे रिलेशन थे ट्रंप के टाइम में। इवन उनके बाद भी इंडिया के यूएस के अच्छे रिलेशन थे, लेकिन ट्रंप ने टैरिफ का बार लगा करके इंडिया से रिलेशन खराब कर दिए। लेकिन अब कोशिश की जा रही है दोनों कंट्रीज के रिलेशन को ट्रैक पे लाने की, और इसी चक्कर में एक ट्रेड डेलीगेशन विजिट कर रही थी इंडिया के अंदर पिछले हफ्ते में, और यहाँ पे बातचीत चल रही थी। ये छठी मीटिंग हुई थी इंडिया और यूएस की ट्रेड को ठीक करने के लिए, लेकिन वो मीटिंग इंक्लूसिव रही। पूरा डिसीजन नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया उस पर कह रहा था कि आपने जो हमारे पास एडिशनल 25% टैरिफ लगाया उसका पहले सोल्यूशन करो। यानी कि 15% 25% तो लगा दिया, उसके बाद जो 25% है उसका कोई लॉजिक नहीं। बात चल रही है, कोशिश होगी इसको इम्प्रूव करने की, क्योंकि ट्रंप की हिस्से पे यूएस के अंदर पोजीशन बहुत डाउन आ चुकी है। ट्रंप की पॉपुलैरिटी आ चुकी है 50 से लेकर के 25 तक, और यूएस की इकोनॉमी भी डाउन चल रही है। यूएस के अंदर उनके डॉलर की वैल्यू कम होती जा रही है, यूएस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, यूएस के अंदर चीजें महंगी होती जा रही हैं, और यूएस की वर्ल्ड के अंदर इमेज खराब हो रही है। इसी चीजों को देखते हुए ट्रंप अब कोशिश कर रहे हैं अपनी रेपुटेशन को ठीक करने की, और इस टाइम पे वो ब्रिटेन के विजिट कर रहे हैं, वहां पे जा गए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहां से शुरू करूं, कहां पे खत्म करूं, और इंडिया से कैसे रिलेशन को इम्प्रूव करूं। साथ में एक यूएस की डेलीगेशन है डिफेंस की, वो भी इंडिया के अंदर विजिट की है। चलो सब चीजों की बात करेंगे, डिफेंस के साथ क्या डील होने वाली है, किस चीज पे बात होगी। तो हमारे साथ उदय शंकर पानी जी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बॉलीवुड के, बैठे हैं। और उदय शंकर पानी जी, आप क्या सोचते हैं कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन कैसे ठीक होंगे? क्या हमारी जो डिफेंस की जो डील है वो हो पाएगी? बहुत सी चीजें हैं, क्या हम अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर पाएंगे? टैरिफ चलता रहेगा या टैरिफ खत्म होगा? सर, आपको तो जैसे पता है, मैं हर समय अमेरिका और ट्रम्प का काफी बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। जाके तारीफें करता रहता था, क्योंकि मेरा अमेरिकन एम्बेसी के साथ, दिल्ली के, उनके साथ काफी कनेक्शन रहा है सिंस मुझे होश आई है जाके। तो बट क्या हो गया कि सर, एक जो पास डेवलपमेंट हुई जब इलेक्शन हुआ लास्ट ट्रम्प का, तो उसको उम्मीद से ज्यादा वोट मिल गए एंड ही बिकेम वेरी पावरफुल इन अमेरिका। एंड ही वाज थिंकिंग कि भाई मैं अभी विश्व का सबसे बड़ा दादा बन गया हूं, जाके आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन, ये उसके दिमाग में आ गया। अब वो पॉलिटिशियन तो है नहीं और ना ही स्टेट्समैन है, ही इज अ बिजनेसमैन। और उनके मुकाबले में मोदी जी हमारे मजे हुए बिजनेसमैन है और मजे हुए स्टेट्समैन है, और बड़े दूरदर्शी है। वो कभी घबराए नहीं, ये बकबक करता रहा कि इंडिया की इकोनॉमी फ्लॉप है, इंडिया पे मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इनको पता था इस बात में कोई दम है नहीं। ये आज नहीं तो कल ही विल कम अराउंड और बाकायदा वापस दोस्ती करने की कोशिश करेगा, ये उनको पता है, ये उनके कैलकुलेशन। और इसलिए उन्होंने साइलेंट रखा, कुछ बोला नहीं। उन्होंने वही किया जो हमारे देश के हित में था। वो भैया, अगर ऑयल लेना है हमारे, हम लोग ले रहे हैं, साले आप लोग भी ले रहे हो, पूरा यूरोप भी ले रहा है, और आप हमारे पीछे पड़ रहे हो। और हमसे ज्यादा तो चाइना ले रहा है, और चाइना से आप तो घबराते हो ना उसके साथ। तो ये बात गलत है, विच इज रॉन्ग, ये कन्वे कर दिया गया। लेकिन शांत रहे, क्योंकि मोदी जी को पता था कि भाई आज नहीं तो कल ये बंदा आएगा और घुटने के बल बैठेगा। माने आप एक कंट्री जो नंबर 4 पे पहुंची हुई है, जो नंबर 3 पे होने वाली है, उसको बोलते हैं तेरी इकोनॉमी फ्लॉप है। वो कंट्री जिसकी जीडीपी सबसे हाईएस्ट चल रही है, जाके आप उसको बोल रहे हो। तो बेसिकली ही लॉस्ट इट एंड ही वाज इन दैट पावर ट्रिप, और ही वाज इन अ ईगो ट्रिप कि भैया मैं करूंगा, मुझे नोबेल प्राइज अचानक मिल जाएगा, जो हर अमेरिकन प्रेसिडेंट करता आया आज तक। लेकिन इनको आते ही ये सब चाहिए था, बट ही मेड सम रॉन्ग मूव्स। ये आसिफ मुनीर जैसे गधों को पकड़ के वहां पर ले जाना और उनको भाव देना और पॉलिटिशियंस को ना बुलाना,
डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो पॉलिटिशियंस हैं, और मोदी को खाली दोस्त, मोदी मेरा दोस्त, मोदी मेरा दोस्त। सर मोदी एक पैसा, एक उनके ऊपर कुछ भी कोई रियायत नहीं देगा अगर उसके देश को अगर आप गाली देंगे। और जो ट्रंप ने गड़बड़ यही किया कि हिंदुस्तान को गाली देनी शुरू कर दी उसने, हिंदुस्तान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बट एनीवे, घर के बुद्धू घर लौट के आए, और अभी ये है कि मोदी जी जानते हैं अमेरिका की रेलेवेंस क्या है। तो ये झगड़ा तो करेंगे नहीं, तो झगड़ा किसी के साथ भी नहीं करता, ना रशिया के साथ करता है, ना किसी के साथ। अगर टर्की के साथ भी उन्होंने हरकत बुरी की है तो उनको भी निपटा जाएगा बाद में। और पाकिस्तान जैसे, हाँ वो निपटा जाएगा, उनको निपटेंगे आगे। So there is nothing to worry, but we are in the hands of a very very smart, sharp and दूरदर्शी politician, जिसको पता है कि क्या होने वाला है, जिसको पता है क्या होने वाला है। एंड अभी ठीक है, अभी जो डेलीगेशन आई है, we'll make the best of it, डिस्कस करेंगे, हम लोग वही करेंगे जो हमारे फायदे में है। हम झगड़ा क्यों करें, हम लोग हुलबाजी क्यों करें, हम झूठ क्यों बोलें। उधर देखो झगड़े नहीं होते, जो आपके रिलेशंस होते हैं ना, आप इंडिविजुअल बात नहीं है, तो वहाँ झगड़े की बात नहीं है। आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो अलग बात है। पाकिस्तान के साथ दूसरी बात है कि पाकिस्तान को जहाँ पे टेररिस्ट भेजते हैं तो उसके साथ डिफरेंट बात है। लेकिन इवन पाकिस्तान के शाख दत्त ने एक स्टेटमेंट दिया है रिसेंटली, उन्होंने कहा जो इंडिया और पाकिस्तान की सुलह हुई है आपस में हुई है। यूएस यहाँ पे इंटरवीन करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने कहा कि आपके हम इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और तब हमने इंडिया से बात की और तब हमारा वार रुका, और इसमें कोई यूएस का रोल नहीं था। जो इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ उसके ऊपर जो वार रुका, तो उनकी स्टेटमेंट बड़ी क्लियर आ चुकी है। लेकिन दूसरी बात है कि ट्रंप ने इंडिया पे प्रेशर डालने की कोशिश की, पहले 25%, फिर 25% और फिर साथ में चाइना को भी धमकी दी और हमारा ऑयल रोकने की कोशिश की। जब हमारा ऑयल रुका, कुछ हमारे शिप्स रास्ते में रह गए थे, तो हमने रीडायरेक्ट कर दिए। एक बार मैंगो भेजे थे हमने अमेरिका के अंदर, वो रिजेक्ट कर दिए, तो मैंगो हमने गल्फ भिजवा दिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो एक्टिव मोड पे रहते हैं और कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। इन्होंने आपके यूरोपियन यूनियन से कहा कि आप इंडिया के साथ ट्रेड मत करो, टैरिफ लगा दो। यूरोपियन यूनियन ने मना कर दिया, क्योंकि हर एक को अपनी कंट्री चलानी है, आप गुंडागर्दी से काम नहीं कर सकते। फिर उन्होंने G6 की कंट्री से कहा कि आप इंडिया के साथ ट्रेड मत करो, इसके ऊपर टैरिफ लगा दो। देखिए इसमें क्या है कि फ्रांस हमारे पर टैरिफ लगा नहीं सकता, क्योंकि फ्रांस हमारे साथ डिफेंस डील कर रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट डील कर रहा है। हम 114 फाइटर जेट को खरीदने जा रहे हैं रफाल फाइट फ्रांस से, तो फ्रांस कैसे हमारे पे टैरिफ लगा देगा, कैसे अपना बिजनेस खराब कर लेगा। फ्रांस की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट तो कर नहीं रही। इसी तरीके से फ्रांस इंडिया के 3 सबमरीन बना रहा है, उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ, और इसी से उनकी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट चलती है, पैसे जनरेट होते हैं। और फ्रांस का जो सैफरन है वो इंडिया के अंदर इंजन बना रहा है हमारे तेजस के लिए, वो भी एग्रीमेंट साइन हो चुका है। बिलियंस ऑफ डॉलर का एग्रीमेंट है, तो फ्रांस उसको भी खराब नहीं करेगा। दूसरे जर्मनी के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे चल रहे हैं। जर्मनी हमारी कंट्री के अंदर 6 सबमरीन बना रहा है अंडर प्रोजेक्ट 75I, और ये डीजल सबमरीन होंगी, उस पर 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का एक्सपेंडिचर चल रहा है। तो जर्मनी की अपनी कंपनी के पैसे चल रहे हैं, उनके लोगों को नौकरी मिल रही है, वो कैसे खराब कर सकता है। इसी तरीके से हमारे बहुत सी कंट्री से डिफेंस की डील्स हैं। इटली से रिलेशन हमारे वैसे ही बहुत अच्छे हैं। और हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था, पीएम मोदी रिसेंटली विजिट किए थे ब्रिटेन के अंदर, और वहां पे FTA का एग्रीमेंट साइन किया था दोनों कंट्रीज के बीच में, क्योंकि ब्रिटेन की इकोनॉमी डूब रही है और उसको जरूरत है इंडिया की, कैसे इनकी बात मान सकता है। तो इनके जितने भी एफर्ट थी वो फेल हो गई। इसलिए यूएस को इंडिया से रिलेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। देखिए हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, पर्सनल इश्यूज तो है नहीं, यहाँ पे नेशन टू नेशन की बात है। अगर ट्रंप इसको पर्सनल इशू बनाते हैं तो ट्रंप अपनी पॉपुलैरिटी खराब कर रहे हैं यूएस के अंदर। लेकिन अब इससे यहाँ पे डेलीगेशन आई थी यूएस की, जहाँ पे बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और भी काम चल रहे हैं। एक यूएस की डिफेंस डेलीगेशन विजिट की है इंडिया के अंदर, वो की है 16 से 19 नवंबर तक, सितंबर तक, और यहाँ पे बातचीत करने आए हैं कुछ डिफेंस डील्स पे। हमने उनसे प्लेन की बात की थी, वो हमको प्लेन बेचना चाह रहे थे F-35, जो इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया अब फ्रांस के साथ डील कर रहा है 114 4.5 जनरेशन प्लेन्स की, वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। साथ में 26 हम ले रहे हैं Su-57 रशिया से, वो भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और इंडिया को जो प्रॉब्लम थी इंजन की, वो भी सॉल्व होगी, क्योंकि सैफरन अब इंडिया के साथ इंजन बना करके इंडिया के अंदर ही काम करेगा, और उसके लिए उसको पैसा मिल रहा है, क्योंकि कंपनियां अपना सामान तो बेचती हैं, साथ में टेक्नोलॉजी बेचती है। और जो हमारी इस टाइम पे यूएस से बात चल रही है,
वो है $4 बिलियन की डील चल रही है P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की। इंडियन नेवी के पास 12 P8I प्लेन्स हैं, 6 एडिशनल प्लेन इंडिया को चाहिए जो इंडिया यूएस से लेना चाहता है, क्योंकि यूएस के पास जो प्लेन्स है वो बेस्ट है वर्ल्ड के अंदर और इंडिया को उसको जरूरत है। हमने 2009 में एक एग्रीमेंट साइन किया था यूएस से और उनसे लिए थे 8 P8I प्लेन, 4 हमने लिए 2015 में या 14 में और उसके बाद हम अब और 6 लेना चाहते हैं और ये 6 प्लेन की कॉस्ट है, आप देखिए $4 बिलियन की। और ये जो प्लेन है ये एंटी सबमरीन प्लेन है। हमारी डिफेंस फोर्सेस ने कहा था कि हमको 10 एडिशनल प्लेन चाहिए, लेकिन इंडिया लेके दे रहा है उनको 6 प्लेन और ये प्लेन जो है वो यूज होते हैं एंटी पायरेसी के अंदर और साथ में यूज किए जाते हैं सबमरीन को सर्च करने के लिए सी के अंदर और इसीलिए इंडिया को इनकी जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ है चाइना जिसके पास 70 सबमरीन है, हमारे पास है 17 सबमरीन 17 और हमको ये प्लेन चाहिए सबमरीन को सर्च करने के लिए। और ये जो प्लेन है P8I ये फ्लाई कर सकता है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 41,000 फीट, बहुत ऊंचे ऊपर चलता है और ये ओशन के अंदर घूम सकता है और ओशन में घूमते घूमते ये उसके नीचे भी देख सकता है कि क्या है वहां पे, कि क्या सबमरीन है, उसको ट्रैक कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये एक बार जब प्लेन उड़ता है तो एक उड़ान में 8300 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है, यानी कि सिंगल सर्कल में आप इतना ट्रेवल कर सकते हैं और काम कर सकता है, कई घंटे तक हवा में रह सकता है। और इसके 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि डिफरेंट वेपन्स लगे हुए हैं जिस और लाइट वेट भी है, इसके अंदर टारपीडो भी है, एंटी सबमरीन इक्विपमेंट भी लगे हैं। तो ये प्लेन इंडिया को चाहिए ताकि इंडिया इनको यूज करे चाइना के खिलाफ अगर वार हो, और इसलिए इंडिया प्लेन लेना चाहता है और उनको भी अपना प्लेन बेचना है, क्योंकि और वर्ल्ड में कंट्री किसी को ऐसे प्लेन की जरूरत नहीं जो इंडिया को जरूरत है। और साथ में हमने एक डील साइन की थी इनके साथ, यूएस के साथ, MQ-9B ड्रोन्स की, वो भी एंटी सबमरीन ड्रोन्स हैं और हैवी ड्रोन्स हैं। 31 ड्रोन की हमने डील साइन की थी और वो ड्रोन की वैल्यू है $3.1 बिलियन की। उसको भी डील को फाइनलाइज करना है और आगे प्रोग्रेस करना है और हमको वो जो प्लेन की जो डिलीवरी होगी वो होगी 2019 में, 2029 में, तो इसकी भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। साथ में इंडिया ने एक डील साइन की है GE के साथ इंजन लेने की तेजस के लिए, वो भी हम इनके साथ साइन कर रहे हैं। लेकिन यूएस हमको प्रेशर कर रहा है कि आप हमसे F-35 प्लेन लो, इंडिया ने कहा सोचेंगे। लेकिन इंडिया की इनकी जो डेलीगेशन है यूएस की अपना सामान बेचने के लिए, अगर इनका सामान नहीं बेचेगा तो इनके कंट्री का इकोनॉमी डूब जाएगी। मैं आपको बताऊं, एक बार जब हमने फ्रांस से रफाल जेट लिए थे, रफाल नहीं, हमने जो इनसे मिराज जेट लिए थे 1980s में, तो उस टाइम पे फ्रांस ने हमको कहा, श्योर किया था कि आप हमसे 12 लोगे मिराज तो हम आपको इंटरनेशनल सपोर्ट देंगे, यूएन के अंदर सपोर्ट देंगे और उनका जो कंपनी है वो कम से कम अगले 3 साल तक प्रोग्रेस कर रही, यानी चलती रही और लोगों को एम्प्लॉयमेंट रही। अगर देखिए यूरोप की जो इकोनॉमी है सारी बेस्ड है टूरिज्म और डिफेंस के ऊपर, और इंडिया जब इनसे प्लेन लेता है इसी तरीके से यूएस के ऊपर भी, यूएस का भी जो मेन बिजनेस है वो है इनका डिफेंस का या डी-डॉलराइजेशन का या डॉलर के ऊपर जो कमीशन मिलती है, तो इनको अपनी सामान बेचने के लिए इनकी इकोनॉमी चलती है, इनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इसीलिए यूएस भी इंटरेस्टेड है कि इंडिया के साथ डील फाइनलाइज करे और इंडिया के साथ बिजनेस करे, इंडिया को अपना सामान बेचे, और इसीलिए उनकी डिफेंस की डेलीगेशन आई है इंडिया के अंदर अपने सामान बेचने के लिए। सर अभी अमेरिका में सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स एंड शिप्स इज इंडिया, और ये हमारे ये टैरिफ के ड्रामा जो किया इन्होंने, सर इमीडिएटली दैट कंसाइनमेंट वाज सेंट टू रशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है थोड़ा मार्जिन अमेरिका में थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिल रहा हो, और ये अमेरिका ने ये ऑब्जर्व किया सर कि जो हम इंडिया के लिए करने माने जो प्रॉब्लम हमें खड़ी करने वाले थे इन्होंने तो सॉल्व कर दी, इन्होंने तो बहुत फास्ट चले, इन्होंने तो वहां दूसरे कंट्रीज में भेज दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये टैरिफ का। तो उदय एक छोटी सी मैं बात कहूंगा यहाँ पे, ये जो पीयूष गोयल है जो हमारा मिनिस्टर है, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इफेक्टिव। ये जितनी भी ट्रेड डील्स होती है, जितनी भी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें वो डील करता है पीयूष गोयल। और उसने जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट किया, जिस तरीके से इंडिया के एक्सपोर्ट्स किए, और साथ में हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प दे रही है।
नो दे आर हेल्पिंग, गवर्नमेंट इज हेल्पिंग। बट आप पीयूष गोयल का नाम ले रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये सब इशारे, ये सब डोर मोदी जी ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। ही इज द वन हु इज गाइडिंग इट एंड ही इज द वन हु इज लाइक ए कमांडर। अपने जो लेफ्टिनेंट्स हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस रख के उनको उनसे ही ट्राइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम, यू नो, ही नोज एक और एज मैं अ आप, गुड लीडर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक और बात आपको कहूंगा, जो भी लीडर होता है आपका, उसकी जो मेन कैपेबिलिटी है सिलेक्शन ऑफ हिज टीम और उनको प्रॉपर जॉब देना, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे आपके पीएम मोदी हो। मोदी की कैपेबिलिटी जो है कि कौन सा आदमी किस जगह पे फिट है और उसको वहां पे करना। पहले रेलवे मिनिस्टर थे पीयूष गोयल, वहां पे अच्छा काम किया, फिर इनको कॉमर्स मिनिस्टर बना दिया और वहां पे एक्सीलेंट काम कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी में भी थे। हाँ ओके, चलिए सर, वंडरफुल। आई थिंक ऑल द बेस्ट। ये लिए अमेरिकन टीम आए हमारे पास, और इफ दे मीन गुड टू द कंट्री, वी वेलकम देम विद ओपन आर्म्स एंड लेट्स होप इट इज गुड फॉर बोथ द कंट्रीज। एंड भगवान करे कि ट्रम्प को सद्बुद्धि जल्दी आ तो गई है वैसे सद्बुद्धि, लेकिन ही स्टार्ट्स बिहेविंग वेल। हम भी उसके शुभचिंतक लोगों से, हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम को खत्म करते लोगों से कहेंगे कि आप कमेंट दीजिए, आपको प्रोग्राम कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमको प्रमोट कीजिएगा ताकि हम आपको वीडियो बनाए, देश की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत, वंदे मातरम।